वीडियोस में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। आज एक इदारा है, दुनिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों ने इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना होगा। सो इस इदारे का बेसिकली काम क्या है? ये एक ऐसा इदारा है जो कि अगर आप नाम से ही देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बेसिकली ये मैनेज करते हैं। अब इसको अगर देखा जाए ना, इसका मेन काम हमें एक आम बंदे के लिए अगर देखना हो वो क्या है कि जी हम सुनते हैं कि जी पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि IMF ने पाकिस्तान का लोन अप्रूव कर दी है। सो अब ये क्या मतलब, ये इसका काम क्या बेसिकली? सो बेसिकली इनके स्ट्रक्चर को एक समझते हैं। ये एक दुनिया का ऐसा इदारा है कि इसके तमाम कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और इसका काम बेसिकली ये है कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, स्पेशली शॉर्ट टर्म जो पॉलिसीज़ हैं वो ये बनाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर देखेंगे ये तो पाकिस्तान का एक लोन अप्रूव हुआ था जो कि IMF से पाकिस्तान ने लिया था। अब उसका मकसद बेसिकली क्या होता है? उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि जो बेसिक एक जो रिजर्व्स होते हैं, जब वो किसी भी कंट्री के पास नहीं होते, मोस्टली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ये मसले आते रहते हैं कि उनके पास बिल्कुल रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं बचते। सो फिर IMF उनकी हेल्प करता है, उनको लोन्स देता है ताकि उनका जो मुल्क है वो चलता रहे किसी ना किसी तरह से। इंपोर्ट्स के पैसे वो देते रहे और एक स्टेबिलिटी कायम रहे, क्योंकि सिर्फ इससे उस स्पेसिफिक कंट्री को फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर एक स्पेसिफिक जगह पे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को इससे फ़र्क पड़ रहा है, दुनिया को इससे फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान दुनिया भर से ट्रेड करता है। सो दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए IMF अपना ये काम कर रहा होता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं इनकी, जिसमें अभी पैसा आता कहाँ से? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पैसा आता कहाँ से और फिर जाता कहाँ पे? ये पैसा मोस्टली डेवलप्ड इकोनॉमी से एक बड़ा हिस्सा आता है। इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि 191 कंट्रीज़ IMF के मेंबर्स हैं। अब सबकी एक मोस्टली परसेंटेज होती है कि वो परसेंटेज हर कंट्री की तरफ से IMF को जाती है और IMF फिर वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को, जिस कंट्री को स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरत होती है, वो उनको लोन्स की फॉर्म में वो पैसा देता है और फिर इंटरेस्ट की फॉर्म में वो वापस भी लेता है। लेकिन इसमें सिर्फ सिंपली ये नहीं है कि IMF लोन दे देता है, उसमें वो पॉलिसीज़ बनाता भी है उस स्पेसिफिक मुल्क के लिए। पाकिस्तान ने अगर फॉर एग्जांपल $1 बिलियन लिए है तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे लोकल पॉलिसीज़ में, कि जी जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, इस तरह की चीज़ें। सो IMF ये सारी चीज़ें फिर मैनेज भी करता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है आपको पैसा दे दिया, आपने इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, वो पॉलिसीज़ में इंटरफेयर भी करता है जो कि उसका अपना काम है। सो मोस्टली कंट्रीज़ ये पैसा जहाँ से आता है, डेवलप इकोनॉमीज़ जो है, US की अगर बात करें, जापान की अगर बात करें, ये कुछ 3-4 ऐसे मुल्क हैं जिससे एक बहुत बड़ा हिस्सा IMF को आता है। फिर IMF को पैसा डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को देता है ताकि स्टेबिलिटी कायम रहे। ये पैसा डोनेशन की फॉर्म में नहीं आता उन कंट्रीज से, ये पैसा उनको भी फिर वापस जाता है इंटरेस्ट के साथ। सो ये सारा IMF का बेसिकली काम ये है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम आने वाले टाइम में बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के रोल की, तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि IMF शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़, शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को। सो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है। सो ये बेसिकली IMF काम करता है। पाकिस्तान में तो सब आई थिंक IMF का नाम सबने सुना होगा। सो ये बेसिकली IMF का रोल है।